Good morning, students. I am your English teacher Divya Shrivastava, and today in English literature we are going to start a new first chapter, and the name of this chapter is Six Blind Men and an Elephant. It's our ninth chapter, और आज हम इसको पढ़ने वाले हैं. Today we will see the summary of this story. Firstly, we will see the characters of this story. This story is all about six blind men and an elephant. ये कहानी 6 अंधे आदमियों की है जो कि आपस में दोस्त थे, और एक हाथी की कहानी है, और आज हम इसको पढ़ने वाले हैं. So let's get started. Once upon a time there were 6 blind men, and they all were wise and knew the all many worldly things. कहने का मतलब है कि एक बार की बात है, there were 6 blind men, एक बार 6 अंधे आदमी थे जो कि क्या थे, they all are friends, वो सारे क्या थे, दोस्त, they all were friends, वो सारे दोस्त थे, and they all were wise, काफी इंटेलिजेंट थे क्योंकि वो पढ़े हुए थे, तो they were very educated men, वो काफी पढ़े लिखे आदमी थे, और वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे थे कि दूर दराज से लोग उनके पास आते थे. किस लिए आते थे? फॉर टेक एडवाइस लेने के लिए, कि आप मुझे अगर किसी कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो उन 6 आदमी के पास आते थे. उनके पास इतना सारा नॉलेज था, उनके पास जितने भी वर्ड की थिंग्स होती हैं, क्योंकि बिकॉज दे वर वेरी क्यूरियस टू नो ऑल अबाउट द थिंग्स, एंड दे न्यू ऑल द वर्डली थिंग्स, काफी सांसारिक चीजों के बारे में उनको ज्ञान था, क्योंकि वो दे वर एजुकेटेड, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, राइट. So once upon a time they thought to go, to take some rest, to take some fresh air and to take a walk. So they went to a visit a nearby zoo. एक दिन की बात है, वो 6 जो दोस्त थे अंधे, वो कहाँ गए कि पास के चिड़ियाघर में गए. जू मतलब चिड़ियाघर में जहाँ बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स, तरह तरह के हमारे क्रिएचर्स रहते हैं, राइट. तो वहाँ के पास में जू में गए, एंड बिकॉज इट सो हैपेंड दैट इट वाज अ सैटरडे, शनिवार का दिन था, वीकेंड का दिन था, और जो वहाँ का जू कीपर था, शी इज अ लेडी, वो मतलब एक महिला थी, और वो क्या थी, जू कीपर फॉरगेट टू लॉक द एलिफेंट्स केज इन हरी टू गो होम. लाइक वो काफी जल्दी में थी, शी वाज रिमेम्बरिंग हर फैमिली प्रॉब्लम, तो शी फॉरगेट टू लॉक द एलिफेंट्स केज. काफी वो अपने घर की चीजों के बारे में सोच रही थी, कुछ शी हैज मेनी फैमिली प्रॉब्लम्स, तो काफी वो घर जाने की जल्दी में थी. उस जल्दी में उसने जो हाथियों का पिंजरा था, केज मतलब पिंजरा बोल दीजिए, जेल बोल दीजिए, जहाँ हाथी रहते हैं, उसको वो लॉक करना, ताला लगाना भूल गई थी, ठीक है, और वो अपने घर को निकल गई. Suddenly a big elephant came in front of them. One by one they touched the elephant. अब क्या हुआ, जब 6 आदमी थे वो जू के अंदर, they entered in zoo, चिड़ियाघर में वो आगे जैसे घुसे, तो एक बिग एलिफेंट, एक बड़ा सा हाथी उनके सामने आ गया. A big elephant came in front of them, उनके सामने वो आ गया, एंड उसमें से जो वन बाय वन दे टच एलिफेंट, एक एक करके उन्होंने उसको टच किया. किसको? हाथी को. बिकॉज दे वर ब्लाइंड, क्योंकि वो अंधे थे, तो दे वर क्यूरियस टू नो कि हाउ इट लुक्स. वो ये जानना चाह रहे थे कि जो हाथी है ये दिखता कैसा है, क्योंकि वो देख तो सकते नहीं थे, तो वो फील करके बस ये जानना चाह रहे थे कि हाथी कैसा दिखता है. उनको पता है कि ये हाथी है, ये चीजें हैं, बट उनको ये नहीं पता कि ये दिखता कैसा था. वन ऑफ देम थॉट इट वॉज अ वॉल. एक ने सोचा कि ये वॉल है, यानी कि दीवार है. क्यों? क्योंकि उसने उसकी बिग बॉडी को टच किया. The first blind man touched the body of a big body of an elephant, and he thought that it's a wall. उसको लगा कि इसने बड़ी सी बॉडी टच किया, एलिफेंट का पेट, उसकी बॉडी टच की, तो उसको लगा कि ये तो एक वॉल है. The second one thought it was a snake. दूसरे ने सोचा स्नेक है. क्यों? क्योंकि उसने उसकी सूंड को टच किया, ठीक है, उसकी ट्रंक को उसने ऐसे टच किया, तो उसको ऐसा क्या लगा कि ये क्या है, ये तो स्नेक है. फिर तीसरे ने क्या किया, उसकी टेल को टच किया, उसकी पूंछ को उसने टच कर लिया, तो उसको लगा कि नो इट्स नॉट अ वॉल, इट्स नॉट अ स्नेक, इट्स लाइक अ रोप. एलिफेंट और हाथी की तरह इट्स अ रोप, ये रस्सी है. और एक ने क्या सोचा कि ये तो ट्री ट्रंक्स है. ट्री ट्रंक्स का मतलब क्या होता है कि पेड़ का तना जो होता है, क्योंकि वो उसके पैरों के बीच में, लाइक हाथी के पैरों के बीच में जाके लेट गया है, उसको टच करने लगा, तो उसको जो उसने छुआ पैरों को, तो उसको ऐसी फीलिंग आई कि नहीं ये तो ट्री वो है, ट्रंक्स है, यानी कि पेड़ के ये तने हैं. एंड वन थॉट इट्स टू स्वॉर्ड. जो अगला था उसने क्या छुआ, उसके दांतों को छुआ, ठीक है, उसके जो लंबे लंबे दांत होते हैं हाथी को, उसको उसने टच किया, तो उसको क्या लगा कि नहीं ये तो काफी शार्प एंड पॉइंटेड है, तो उसको लगा कि नहीं ये तो तलवार है, क्योंकि हाथी के दांत काफी नुकीले और शार्प होते हैं. तो ही थॉट कि नहीं ये तो काफी नुकीला, शार्प है एंड कर्व्ड है, तो इट्स लाइक अ स्वॉर्ड, ये काफी तलवार की तरीके है. फिर क्या हुआ, दे ऑल वर कंफ्यूज, वे काफी कंफ्यूज थे, एंड दे वर ऑल टू ट्राइंग टू से नहीं वी आर राइट एंड वी आर राइट. लोग, उनको सबको ये लग रहा था कि नहीं हम सही हैं
हम सही है, कोई एक दूसरे की बात को नहीं माना था। दे ऑल वर कंफ्यूज, वे काफी कंफ्यूज थे। उसके बाद जो लास्ट ब्लाइंड मैन था यानी कि जो छठवां आदमी था, वो सारी चीजें सुन रहा था। और उतने में क्या हुआ कि जो जू कीपर थी यानी कि जो वहाँ की टेक केयर थी, जू कीपर थी, वो उसको रास्ते में क्या रियलाइज हुआ कि ओ शी फॉरगेट टू लॉक द एलिफेंट केज, वो जो हाथी का दरवाजा है उसको लॉक को केज को बंद करना तो भूल गई। देन शी केम बैक, फिर वो वापस आई, ठीक है, वो वापस आती है एंड जू कीपर रिटर्न एंड एक्सप्लेन देम दे ऑल आर राइट, इट्स जस्ट एन एलिफेंट। फिर जो वापस आती है तो वो क्या देखती है, दी सॉ दैट देयर वर ऑलरेडी एलिफेंट्स आउट देयर। उसने क्या देखा कि वहां पे जो जानवर है, जो एलिफेंट्स, वो बाहरी पिंजरे के ऑलरेडी वो बाहर है एंड देयर वर आल्सो 6 ब्लाइंड मैन, और वहां पे भी 6 अंधे स्ट्रेंज आदमी है। देन शी आस्क्स देम, वो उनसे पूछती है हाउ आर यू ऑल देयर एंड आर यू एंजॉयिंग हियर। उनसे पूछती है आप यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, आपको यहाँ कैसा लग रहा है। तो जो 6 ब्लाइंड मैन होता है वो फिर उससे मैन होता है, वो उससे पूछता है, जू कीपर से पूछता है कि कैन यू हेल्प मी, कैन यू टेल मी व्हाट इज द बिग थिंग इन फ्रंट ऑफ अस, ये हमारे सामने इतना बड़ा सा क्या है। वी आर ऑल कंफ्यूज, हम काफी कंफ्यूज हैं और हमारे सबके अलग अलग व्यूज हैं, ठीक है। वन ऑफ अस थिंक्स दैट इट्स अ वॉल, वन थिंक्स इट्स अ स्नेक, वन थिंक्स इट्स रोप, वन थिंक्स इट्स अ सॉर्ड। सबको अलग अलग व्यू लग रहा है। तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल, कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हर इंसान का अलग अलग व्यू है, सबको अलग अलग चीजें कैसे दिख रही हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। एज वी जस्ट वांट टू नो कि ये इतना बड़ा सा हमारे सामने जो एलिफेंट है या जो भी है, ये कैसा दिखता है, ये क्या है। तो जू कीपर फिर उसको बताती है, समझाती है कि नो डोंट वरी, यू ऑल आर राइट, तुम सब सही हो, और ये क्या है, जस्ट एलिफेंट है। उसने ये क्यों बोला कि यू ऑल आर राइट, क्योंकि जिसने जिस पार्ट को टच किया उसको वो चीज वैसे दिखाई दी। सबके ओपिनियन अलग अलग थे क्योंकि वो सब ब्लाइंड थे, उनको दिखता नहीं था, तो जिसने जो चीज छुई उसके अकॉर्डिंग वो चीज सही थी। लास्ट में जू कीपर ने क्या समझाया, जू कीपर टॉट द ब्लाइंड मैन दैट शुड शेयर द इंफॉर्मेशन बिटवीन देम इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ईच वाज क्लेवर देन अदर। उसने ये समझाया कि आप सब सही हो, आपके सबके अलग अलग, यू हैव अ डिफरेंट ओपिनियंस, आपके सबके अलग अलग ओपिनियंस है, सबकी अलग अलग राय है, यू ऑल आर राइट, आप सभी सही हो। लेकिन आपको एक चीज सोचनी चाहिए, आप आपस में क्वेरल मत करिए, लड़ाई मत करिए कि वी आर राइट, कि आप सब सही हो। जिसने जो पार्ट एलिफेंट का टच किया वो चीज उसको वैसे ही फील हुई, राइट। देन उसने बोला कि अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन आपस में शेयर करते, साझा करते कि नहीं ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी, अगर आपस में आप बैठ के इस चीज को डिस्कस करते तो वो ज्यादा सही था, आपस में लड़ने के बजाय और ये सोचने के बजाय कि मैं ज्यादा क्लेवर हूँ या तुम ज्यादा क्लेवर हो। आपस में लड़ने के बजाय अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन को आपस में साझा करते, ठीक है, तो आपको इस पजल का आंसर मिल जाता, आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता कि ये चीज क्या है और कैसी दिखती है, ठीक है। Satisfied with the knowledge, they went off the zoo restaurant to have lunch. अब वो क्या थे, they were impressed, वो काफी impressed थे with the wisdom of zookeeper. zookeeper की बुद्धिमत्ता को, उसकी सोच को सुन के वो काफी सेटिस्फाइड हुए, उनको चीजें समझ में आई कि हमें क्या, we should not कर, हमें लड़ना नहीं है, हमें लड़ना नहीं चाहिए, and we have to हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट एवरीबडीज ओपिनियन। सबके अलग अलग विचार होते हैं, सबके अलग अलग सोच होती है, सबके डिफरेंट एंगल्स होते हैं सोचने के, तो हमें सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। एंड द सेकंड थिंग कि हमें ये नहीं शो करना चाहिए कि हमारा पॉइंट सही है या तुम्हारा गलत है, ठीक है। सबके अलग अलग ओपिनियन है और सब लोग कहीं ना कहीं अपनी जगह सही होते हैं। तो इससे स्टोरी से यही उसने बताया। देन फाइनली वो सेटिस्फाइड होके इस नॉलेज के, इस ज्ञान के साथ जो जू कीपर ने उनको सिखाया पढ़ाया, उससे वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं और वो जू के रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए चले जाते हैं। तो दिस स्टोरी इज कंप्लीटेड हियर। इसका मोरल क्या हमने देखा, इसका मोरल हमने ये देखा कि वी शुड नॉट quarrel विद अदर्स, हमें दूसरों के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बिकॉज एवरीबडी हैज अ डिफरेंट ओपिनियन, एवरीबडी हैज his own angle, पॉइंट ऑफ व्यू, सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं। तो हमें वी शुड रिस्पेक्ट ऑल द ओपिनियंस, एवरीबडीज ओपिनियन, हमें सभी की एडवाइस के, हमें सभी के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी शुड नॉट करो, हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ज्यादा सामने वाले से क्लेवर हैं या चालाक हैं, ठीक है। तो ये कहानी, दिस चैप्टर इज ऑल about 6 blind men and an elephant is completed here. I hope आपको चैप्टर समझ में आया होगा। In next video we will start a new fresh chapter. Thank you students.